आपको पता रहेगा आप कहाँ फ्रेम में क्योंकि रहेंगे। मेरे को पूरा बोर्ड पे करना पड़ेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑटोमेटा में कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। ये क्लास करने से पहले बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता होगा व्हाट डज एनएफए एंड व्हाट डज डीएफए मीन। एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस है। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं ली है या लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसको थोड़ा समअप कर देती हूँ। एनएफए और डीएफए में बेसिक डिफरेंस जो है बच्चों वो उनके ट्रांजिशन फंक्शन पे होता है। जैसे ऑटोमेटा में हम पढ़ रहे हैं कि ऑटोमेटा में डीएफए में क्या होता है बच्चों, कोई भी एक स्टेट कोई एक इनपुट लेकर किसी एक ही स्टेट पर जाएगी। बट इन एनएफए में क्या होता है, कोई भी एक स्टेट कोई भी इनपुट लेकर और एप्सिलॉन भी लेकर कितनी भी 2 की पावर क्यू स्टेट पर जा सकती है। राइट। एनएफए और डीएफए में बेसिक डिफरेंस इनके ट्रांजिशन फंक्शन में होता है जो कि ये है। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एनएफए का डीएफए में कन्वर्जन हमें करना क्यों है। व्हाई डू वी वांट टू कन्वर्ट एनएफए इनटू डीएफए। समटाइम्स क्या होता है कि हमें अपनी मशीन में डिटरमिनिज्म चाहिए। व्हाट डज डिटरमिनिज्म मीन। डिटरमिनिज्म का मतलब है बच्चों कि कोई भी एक स्टेट कोई भी इनपुट अल्फाबेट लेकर किसी एक ही स्टेट पर मूव करनी चाहिए। कोई भी एक स्टेट कोई भी एक इनपुट अल्फाबेट लेकर किसी भी एक स्टेट पर मूव करे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूं। सपोज करिए एक स्टेट है हमारे पास Q0। Q0 को अगर हमने इनपुट अल्फाबेट A दिया तो वो किसी एक स्टेट Q1 पर चली गई। नाउ अगर ट्रांजिशन ऐसा है, कोई स्टेट कोई इनपुट अल्फाबेट लेकर किसी एक स्टेट पर ही जा रही है, किसी सिंगल स्टेट पर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं डीएफए का ट्रांजिशन। मतलब इस मशीन में डिटरमिनिज्म है। इस मशीन को पता है कि हमें किसी स्टेट से क्या इनपुट लेकर किस स्टेट पर जाना है। ये ट्रांजिशन डीएफए का है। बट अगर ट्रांजिशन इस टाइप का है कि कोई स्टेट इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q1 पर भी चली गई और इनपुट अल्फाबेट A लेकर किसी और स्टेट पर भी चली गई। नाउ व्हाट डज इट मीन कि Q0 स्टेट को क्लियरली पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है कि इनपुट अल्फाबेट A लेकर हमको Q1 पर जाना है या हमको Q2 पे जाना है। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी को बोलते हैं नॉन डिटरमिनिज्म। नॉन डिटरमिनिज्म का मतलब है बच्चों कि Q0 स्टेट इज नॉट क्लियर अबाउट इट्स ट्रांजिशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट A मिलने पर उसको Q1 पे जाना है या Q2 पे जाना है, ये Q0 स्टेट को मालूम ही नहीं है। एंड समटाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो मशीन है, हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें डिटरमिनिज्म हो। हर स्टेट क्या इनपुट अल्फाबेट लेकर किस स्टेट पर जाएगी ये हमारी मशीन को पता हो, हमारी मशीन की स्टेट्स को पता हो। दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स एनएफए का डीएफए में कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाता है और यही कन्वर्जन आज हम सीख रहे हैं। ओके, द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। आई होप आपको समझ गए होंगे एनएफए और डीएफए में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स या लास्ट क्लास देख लीजिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक। ये बच्चों आपके सामने एक ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है। इसमें 3 स्टेट है। फर्स्ट स्टेट इज Q0, सेकेंड स्टेट इज Q1, नेक्स्ट स्टेट इज Q2। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं आपको पता होगा ऑटोमेटा में हम इनिशियल स्टेट को इस टाइप के एरो से डिफाइन करते हैं और जो हमारी फाइनल स्टेट होती है उसको हम डबल सर्कल से डिफाइन करते हैं इन ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कैसे पता करें कि ये मशीन हमारी डीएफए है या एनएफए है। अब देखिए इस मशीन का हर स्टेट पे हर इनपुट पर कहां ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए स्टेट Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है। Q0 इनपुट अल्फाबेट A लेकर ट्रांजिशन Q0 का Q0 पर ही है। इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q0 किसी और स्टेट पर नहीं जा रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू A तो हमको लग रहा है कि ये डीएफए है, बट अभी सारे ट्रांजिशन फिर से चेक कर लें। ओके,
Q नॉट इनपुट अल्फाबेट B लेकर Q1 स्टेट पर भी मूव कर रही है और Q नॉट इनपुट अल्फाबेट B लेकर Q नॉट पर भी है। देखिए मशीन में नॉन डिटरमिनेंस आ गया, मतलब Q नॉट स्टेट को पता ही नहीं है कि इनपुट अल्फाबेट B लेकर मुझे Q1 पे जाना है या Q नॉट पे ही रहना है, वो दोनों में से कोई भी मूव ले सकती है। तो मशीन में नॉन डिटरमिनिज्म है, हेंस प्रूव कि ये NFA है और इस NFA को हमको DFA में अब कन्वर्ट करना है, राइट। तो पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है बच्चों, उसको हमने ट्रांजिशन टेबल में लिख लिया है यहाँ पे। आई होप आपको ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल पता होगा। व्हाट इज ट्रांजिशन डायग्राम मीन, व्हाट इज ट्रांजिशन टेबल मीन, ठीक है। इस डायग्राम को ही जब हम टैबुलर वे में लिख देते हैं तो ये ट्रांजिशन टेबल बन जाता है। देखिए ट्रांजिशन टेबल कैसे लिखी है। इनिशियल स्टेट Q नॉट, यहाँ पे मैंने Q नॉट लिखा है। ये बच्चों स्टेट्स हैं यहाँ पे, स्टेट्स, और इधर लिखे हैं इनके इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट A और B ही हो हर बार कोई जरूरी नहीं है। इनपुट अल्फाबेट A B C भी हो सकता है, C D भी हो सकता है, E F भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनपुट अल्फाबेट, राइट। इनिशियल स्टेट इज Q नॉट। इनिशियल स्टेट ट्रांजिशन टेबल में एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल स्टेट ट्रांजिशन टेबल में या तो हम स्टार से भी कर सकते हैं बच्चों, या फिर हम उसको सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पता तो चले व्हाट इज इनिशियल स्टेट, व्हाट इज फाइनल स्टेट। तो क्या बताया मैंने, इनिशियल स्टेट को एक छोटा सा एरो लगाएंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइनल स्टेट को हम या तो स्टार या सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे इन ट्रांजिशन टेबल। डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, देखिए ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाई है। Q नॉट स्टेट इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q नॉट पर ही है, तो देखिए Q नॉट इनपुट अल्फाबेट A Q नॉट। Q नॉट स्टेट B लेकर कहां मूव किया है, Q नॉट स्टेट B लेकर Q1 पर भी गया है, Q नॉट स्टेट B लेकर Q नॉट पर भी है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, B अल्फाबेट लेकर Q नॉट पर भी है, Q1 पर भी है। ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कॉमा लगाया है, इट मींस कि दो स्टेट पर जा रहा है। ओके, नाउ सेम फॉर स्टेट Q1। Q1 स्टेट इनपुट अल्फाबेट A लेकर कहां मूव की है, देखिए Q1 स्टेट इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q2 पे मूव की है, सिमिलरली B लेकर भी Q2 पर ही मूव की है। देखिए मैंने ट्रांजिशन टेबल में लिखा है, Q1 स्टेट इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q2 पे गई है एंड B लेकर भी Q2 पे गई है। ओके, नाउ थर्ड स्टेट Q3, उसका भी ट्रांजिशन टेबल में लिखेंगे, सॉरी Q2 का भी ट्रांजिशन टेबल में लिखेंगे। Q2 मैंने यहाँ पे लिखा, इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q2 कहां मूव की है, बच्चों कहीं भी मूव नहीं की है। कहीं भी मूव नहीं किया तो मैंने इसको यहाँ पे डैश लिख दिया। इसी डैश को हम DFA में एज ट्रैप स्टेट दिखाते हैं या डेड स्टेट दिखाते हैं। डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट क्या होता है, डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट वो स्टेट है जिस पर अगर मशीन एक बार चली गई तो वापस वहां से नहीं आएगी, वहां से कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए Q2 A और B लेकर कहीं भी नहीं गई है, तो Q2 A और B पर डैश डैश। दिस इज द ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस NFA। अब हमको इसको DFA में कन्वर्ट करना है। DFA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले DFA की हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल एज इट इज बनेगी जैसे NFA की थी, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टेट्स, और जो इनपुट अल्फाबेट NFA के थे सेम इनपुट अल्फाबेट बच्चों DFA के भी होंगे। तो इनपुट अल्फाबेट मैंने यहाँ पे A लिखा और यहाँ पे मैंने B लिखा। स्टार्ट कैसे करेंगे, जो NFA की इनिशियल स्टेट थी विद ट्रांजिशन एज इट इज DFA में कॉपी करेंगे। फिर से सुनिए, जो NFA की इनिशियल स्टेट थी, कौन सी थी NFA की इनिशियल स्टेट बच्चों, Q नॉट, विद ट्रांजिशन इनपुट अल्फाबेट पर A पे ट्रांजिशन Q नॉट पर था और B पे था Q नॉट और Q1। ये एज इट इज हम कॉपी करेंगे DFA के ट्रांजिशन टेबल में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, स्टेट है हमारी Q नॉट, इनिशियल है तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, एरो से। ओके, इनपुट अल्फाबेट A लेकर कहां गई है, Q नॉट पर, और B लेकर कहां गई है बच्चों, Q नॉट Q1 पर। नाउ Q नॉट कोई स्टेट नहीं है और Q1 कोई स्टेट नहीं है, Q नॉट Q1 एक नई स्टेट है, तो मैं इसको यहां लिखूंगी Q नॉट Q1 पर। इनिशियल स्टेट एज इट इज कॉपी होगी DFA की ट्रांजिशन टेबल में। कर दिया मैंने कॉपी। अब हमें कैसे प्रोसीड करना है, ट्रांजिशन टेबल में जो ये इनपुट अल्फाबेट वाली साइड है, यहां पे जो भी न्यू स्टेट आएगी, न्यू स्टेट जिसको मैंने अभी स्टेट्स में मेंशन नहीं किया है, उसका ट्रांजिशन लिखना है NFA की टेबल देख के। देखिए पहली स्टेट यहाँ पे Q नॉट है, Q नॉट का ट्रांजिशन तो मैं लिख चुकी हूं, तो वो लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। नई स्टेट क्या है, Q नॉट Q1, तो Q नॉट Q1 नई स्टेट है, यहाँ पे लिखो नई स्टेट को Q नॉट Q1, राइट। अब Q नॉट Q1 का A पर ट्रांजिशन क्या होगा, वो ही ट्रांजिशन होगा
जो NFA में Q0 का A पर है यूनियन Q1 का A पर है। देखिए Q0 का क्या है A पर Q0 और Q1 का क्या है A पे ट्रांजिशन Q2। तो Q0 Q1 का A पे क्या ट्रांजिशन होगा Q0 Q2। Q0 Q2 अब एक सिंगल स्टेट की तरह हम उसको लेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे Q0 Q2 लिख दिया। Q0 कॉमन नहीं आएगा बच्चों क्योंकि अभी एक स्टेट है, राइट। सॉरी कॉमन नहीं आएगा। Q0 Q2, राइट। Q0 Q1 का B पर क्या ट्रांजिशन होगा, वो ही ट्रांजिशन होगा जो NFA की टेबल में Q0 का था और Q1 का था। Q0 का क्या ट्रांजिशन है Q0 Q1 और Q1 का क्या ट्रांजिशन है Q2। तो Q0 Q1 का B पर क्या ट्रांजिशन होगा Q0 Q1 Q2। ना Q0 Q1 Q2 का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं जनरली कि जो स्टेट पहले आती है उसको पहले लिखते हैं, राइट। Q0 Q1 Q2, आप उसको Q1 Q0 Q2 भी लिख सकते हो, उसको Q2 Q1 Q0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट का नाम सेम है, राइट। तो हमने यहाँ इसमें लिखा Q0 Q1 Q2, ओके। अब फिर से देखो कौन सी नई स्टेट है जिसको एक्सपेंड करना है। Q0 हो चुका है, Q0 Q1 हो चुका है, Q0 Q2 तो अभी एक्सपेंड नहीं किया, चलो Q0 Q2 को एक्सपेंड करते हैं। Q0 Q2 का A पर क्या ट्रांजिशन होगा Q0 Q2 का A पर वही ट्रांजिशन होगा जो Q0 का A पर ट्रांजिशन है यूनियन जो Q2 का A पर ट्रांजिशन है। Q0 का क्या ट्रांजिशन है बच्चों A पर Q0 और Q2 का क्या ट्रांजिशन है, कुछ भी नहीं है, फाइन। तो हम क्या करेंगे Q0 यूनियन phi इज इक्वल टू Q0। तो Q0 Q2 का A पर ट्रांजिशन Q0 पर ही होगा। नाउ Q0 Q2 का B पर क्या ट्रांजिशन होगा, जो Q0 का B पर ट्रांजिशन है यूनियन जो Q2 का B पर ट्रांजिशन है। Q0 का B पर क्या ट्रांजिशन है Q0 Q1, Q2 का B पर क्या ट्रांजिशन है, कुछ ट्रांजिशन नहीं है। तो Q0 Q2 का B पर क्या ट्रांजिशन होगा Q0 Q1। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों Q0 Q1। इसी तरह से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे और ये जो टेबल बन रही है ये हमारी डीएफए की टेबल होगी, इसको हम कंप्लीट करते हैं। Q0 Q2 को हम एक्सपेंड कर चुके हैं, नई स्टेट है Q0 Q1 Q2। Q0 Q1 Q2 अलग अलग स्टेट नहीं है बच्चों, अब ये तीनों एक ही नाम है Q0 Q1 Q2 सिंगल स्टेट है अब ये, राइट। तो Q0 Q1 Q2 एक्सपेंड नहीं हुई है, हम उसको यहां लिखेंगे Q0 Q1 Q2। Q0 Q1 Q2 का A पे ट्रांजिशन क्या है, जो Q0 का है यूनियन जो Q1 का है यूनियन जो Q2 का है। Q0 का क्या ट्रांजिशन है Q0, Q1 का क्या ट्रांजिशन है Q2, Q2 का क्या ट्रांजिशन है 5। तो Q0 Q1 Q2 का A पर क्या ट्रांजिशन होगा Q0 Q2, यहां पे लिख दो Q0 Q2। समझ आ रहा है, राइट। सिमिलरली Q0 Q1 Q2 का B पर क्या ट्रांजिशन होगा, जो Q0 का ट्रांजिशन है यूनियन जो Q1 का ट्रांजिशन है यूनियन जो Q2 का ट्रांजिशन है। देखो Q0 Q1 Q2 एंड नथिंग, तो तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा Q0 Q1 Q2। लिखो यहाँ पे Q0 Q1 Q2, ओके। और देखते हैं कोई नई स्टेट आई होगी तो उसको भी एक्सपेंड करेंगे। Q0 Q1 Q2 हो चुका है, यस। Q0 क्या नई स्टेट है, नो, Q0 इज नॉट अ न्यू स्टेट, हम उसको ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, अब ये नई स्टेट नहीं है। Q0 Q1 है इधर, Q0 Q1 क्या कोई नई स्टेट है, नो, Q0 Q1 भी नई स्टेट नहीं है, उसको भी हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं। नाउ Q0 Q2 यहाँ पे एक स्टेट है, क्या ये न्यू स्टेट है, नो, दिस इज नॉट अ न्यू स्टेट, इसको तो हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, राइट। नाउ Q0 Q1 Q2 क्या न्यू स्टेट है, नहीं, इसको भी हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं। तो जब सारी स्टेट एक्सपेंड कर दी, कोई नई स्टेट बची ही नहीं एक्सपेंड होने के लिए, तो अब ये जो ट्रांजिशन टेबल बनी बच्चों, ये हमारी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल है। इसमें ये जो इंडिविजुअल स्टेट्स लिखी हैं, अब ये एक स्टेट है, ये सब एक स्टेट है बच्चों, राइट। इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, जो एनएफए की इनिशियल स्टेट थी। एनएफए की इनिशियल स्टेट क्या थी Q0, तो इसकी स्टेट भी यहाँ पे Q0 हमने इनिशियल लिख दी। देखिए मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया, बताया था कि इनिशियल स्टेट को एरो से ही, छोटा सा एरो लगाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इस डीएफए की फाइनल स्टेट कौन सी होगी, मशीन की इनिशियल पता है तो फाइनल भी तो पता होनी चाहिए। इस डीएफए की फाइनल स्टेट कौन सी होगी, अब जो एनएफए की फाइनल स्टेट थी Q2, यहां पे जहां जहां Q2 आ रहा है बच्चों, वो इस डीएफए की फाइनल स्टेट होगी।
फिर से सुनिए, एनएफए की फाइनल स्टेट कौन सी थी? Q2। तो Q2 स्टेट यहां पर स्टेट्स में जहां भी आ रही है वो इस डीएफए की फाइनल स्टेट होगी। पहली स्टेट Q0, इसमें तो Q2 है ही नहीं, तो ये तो फाइनल नहीं है, लेकिन ये इनिशियल है। व्हाई इनिशियल? बिकॉज यही इनिशियल एनएफए की थी, राइट? Q0 Q1 में Q2 दिख रहा है आपको? नहीं, तो ये तो फाइनल नहीं होगी। Q0 Q2, यस, इसमें Q2 आ गया, ये फाइनल है, यस ये फाइनल है, तो मैंने इस पे स्टार लगा दिया। स्टार भी लगा सकते हैं आप, इसको सिंगल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अगली स्टेट क्या है? Q0 Q1 Q2, इसमें फिर Q2 आ गया, फिर Q2 आ गया, तो ये भी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन रेज हुआ, क्या डीएफए में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है? क्या डीएफए में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है? द आंसर इज यस, डीएफए में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं, बट इनिशियल स्टेट एक ही रहेगी बच्चों, राइट? तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए। अब अगर इस ट्रांजिशन टेबल को हमें ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी बहुत सिंपल है, देख लेते हैं उसको भी। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहां से पहले। यस, ट्रांजिशन टेबल में कितनी स्टेट दिख रही है आपको? 4 स्टेट दिख रही है। पहले ही चारों स्टेट एज इट इज यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक स्टेट है हमारी Q0, लिख लिया। एक स्टेट है हमारी Q0 Q1, Q0 Q1। एक स्टेट है हमारी Q0 Q2, इसको भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके साथ में ही लिखना है। एक स्टेट है Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। ओके, ट्रांजिशन देखिए, Q0 का A पर ट्रांजिशन कहाँ है? Q0 पर ही, तो Q0 स्टेट ट्रांजिशन इनपुट अल्फाबेट A लेकर Q0 पर ही है। इस तरह से हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। Q0 का B पर कहाँ ट्रांजिशन है? Q0 Q1। Q0 Q1 एक स्टेट है, Q0 का B पर ट्रांजिशन है Q0 Q1 में, तो Q0 स्टेट D इनपुट अल्फाबेट लेकर Q0 Q1 पर मूव की है। इसको इस तरह से ट्रांजिशन डायग्राम में दिखाते हैं, राइट? अगली स्टेट देखिए, Q0 Q1। Q0 Q1 का A पे ट्रांजिशन कहाँ है? Q0 Q2। Q0 Q1 का A पे ट्रांजिशन है Q0 Q2। Q0 Q1 का B पर कहाँ ट्रांजिशन है? Q0 Q1 Q2। तो Q0 Q1 का B पर ट्रांजिशन है Q0 Q1 Q2, राइट? वेरी सिंपल। Q0 Q2, Q0 Q2 का A पर ट्रांजिशन कहाँ है बच्चों? Q0, तो Q0 Q2 का A पे ट्रांजिशन है Q0। Q0 Q2 का B पर कहाँ ट्रांजिशन है? Q0 Q1, राइट? Q0 Q2 का B पर ट्रांजिशन है Q0 Q1, तो B पर ट्रांजिशन ऐसे एरो लगाया, दिस इज Q0 Q1। ओके, लास्ट स्टेट Q0 Q1 Q2। Q0 Q1 Q2 का A पर कहाँ ट्रांजिशन है? Q0 Q2 पर। Q0 Q1 Q2 का A पे ट्रांजिशन है Q0 Q2 पर। ये देखिए ट्रांजिशन डायग्राम में इस तरह से दिखा दिया, ओके? Q0 Q1 Q2 का B पर कहाँ ट्रांजिशन है? Q0 Q1 Q2, यानी कि सेल्फ ट्रांजिशन दिया है, अपनी स्टेट पे आ रही है, तो देखिए B पर सेल्फ लूप लगा देंगे। ये देखिए बन गया ट्रांजिशन डायग्राम कंप्लीट। क्या अभी कंप्लीट है? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है। अभी ना आपने इसमें इनिशियल बताया, ना इसमें फाइनल बताया। इनिशियल कैसे दिखाएंगे? कौन सी स्टेट थी इनिशियल? Q0। Q0 पर एक छोटा सा एरो लगा देंगे, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है, राइट? फाइनल स्टेट कौन सी है? 2 फाइनल स्टेट है, मैंने बताया था एक से ज्यादा फाइनल स्टेट पॉसिबल है, ठीक है? एक स्टेट है Q0 Q2, तो Q0 Q2 पर डबल सर्कल कर देंगे। ये देखिए Q0 Q2 पर डबल सर्कल कर दिया ट्रांजिशन डायग्राम में। एक फाइनल स्टेट है Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 पर भी डबल सर्कल कर देंगे। दिस इज द फाइनल डीएफए नाउ। अब जो हमने एनएफए देखा था उसमें क्या था? एक स्टेट एक इनपुट अल्फाबेट लेकर एक से ज्यादा स्टेट पे जा रही थी, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए हर स्टेट इनपुट अल्फाबेट लेकर सिंगल स्टेट पे मूव कर रही है। सो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ डीएफए, एनएफए जो गिवन था। वेरी सिंपल, दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए, ठीक है? इसके और एग्जांपल मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। थैंक यू।